चलिए चलते हैं ब्लॉकचेन की दुनिया में। हेलो गाइस, दिस प्रशांत, वेलकम टू माय चैनल ब्लॉकचेन अड्डा, एक नई सोच। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं एनएम के बारे में। बहुत ही मजा आने वाला है एनएम को पढ़ने में। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, वहाँ देखते हैं एनएम क्या होता है। हाँ तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो चलिए एनएम को समझते हैं। तो उससे पहले हमको समझना पड़ेगा मैं बूल तो समझा चुका हूँ, लेकिन एक बार मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ क्योंकि आपको उससे क्लियर जाएगा। देखिए हमारा बूल में क्या क्या होता है कि दो तरह के होते हैं, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, सिर्फ ट्रू वैल्यू आती है या तो फॉल्स आती है। ठीक है, ये दो वैल्यू सिर्फ लेता है और कोई वैल्यू नहीं लेता। इन दोनों में से कोई एक वैल्यू लेता है। या अगर आप उसको कोई और वैल्यू दोगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे कि अभी ट्रू और जो मैंने फॉल्स लिखा है ये ब्लू कलर में आ चुका है। ठीक है, अगर आप कुछ भी और लिखोगे तो ये नहीं लेगा, इसको बाय डिफॉल्ट अपना वो वैल्यू मान लेता है। ठीक है, तो इस तरह से सिर्फ ये दो ही वैल्यू लेता है। तो एनएम क्या करता है, एनएम जो है और तरह के चॉइसेस को क्रिएट कर देता है कि आपको और भी कुछ करना हो, सिर्फ ट्रू और फॉल्स ही ना करना हो, उनको जैसे देना हो जिसकी कोई कंपनी है। ठीक है, चलिए इसको क्रिएट करते हैं तो अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, जैसे हम एनएम को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले एनएम लिखते हैं और उसके बाद जैसे हमें जो उसका नेम देना है, लाइक हम इसको देंगे कंपनी। ओके, कंपनी देंगे और कंपनी में जैसे कि हम देना चाहते हैं कि एम्प्लॉय जो है हमारा वो भी क्या क्या है, तो उसका एक्टिवनेस है कि नहीं, ये सब हम देंगे। ठीक है, एक्टिव है कि नहीं वो एक्टिव देंगे। उसके बाद इनएक्टिव देंगे, इनएक्टिव अभी है या तो अभी ये अपना काम को डन कर चुका है, ऐसा हम देंगे। या तो हम देंगे ये अभी फायर्ड हो चुका है। ठीक है, फायर्ड हो चुका है। तो ये इतना इतना हमने दिया। ठीक है, हाँ तो ये हमारा बन गया। ठीक है, तो ये सब हम ऑप्शन दे सकते हैं। और बुल में क्या है, सिर्फ ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो अगर हम बुल की बात करें, हम अगर हम बुल की बात करें ना, तो यहाँ पे अगर हम बुल की बात करें, ओके, अगर हम बुल की बात करें, मैं इसको डिप्लॉय करता हूँ। ओके एक मिनट, हाँ तो अगर हम यहाँ पे बुल की बात करें, यहाँ पे ट्रू या फॉल्स सिर्फ हमें मिलेगा। फॉल्स मिल रहा है, इसको बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स रहता है, मैंने आपको बताया था बुल में। ठीक है, तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स रहेगा या ट्रू रहेगा, अगर ट्रू कर देंगे आप तो इसमें देखिए हम कैसे कैसे अलग अलग चीज़ों को ऐड कर रहे हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं हमारा एम्प्लॉय अभी एक्टिव है या तो इनएक्टिव है, या तो वो अपना काम कर चुका है, उसका काम डन हो चुका है, या तो वो फायर्ड हो चुका है। ठीक है, तो ये सब हम जान सकते हैं। यहाँ पे कंपनी की जगह एम्प्लॉय लिख देते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर रहेगा। ठीक है, तो वरना कंपनी आपको लग रहा होगा। ठीक है, एम्प्लॉय हमारा ये रहेगा। ठीक है, एम्प्लॉय, तो हम एम्प्लॉय के बारे में यहाँ जानेंगे। तो अभी हम एम्प्लॉय को आई जानते हैं कि कैसे हम लोग इसको गेट कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले इसको हमें यहाँ क्रिएट करना पड़ेगा। हाँ तो उससे पहले आप ये समझ लिए कि जो हमारा एम्प्लॉय है ना वो किस टाइप का है। लाइक अगर मैं यहाँ पे क्रिएट कर दूँ यू इंट के टाइप का, यू इंट के टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट, मतलब कि एक यू इंट का टाइप का एक, ये जैसे कि मैं कुछ भी क्रिएट कर देता हूँ अभी यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्रिएट, तो ये जो मैंने अभी क्रिएट किया है यहाँ पे, कुछ भी ले लीजिए आप यहाँ पे, ये डॉग ही ले लीजिए। जो मैंने अभी डॉग क्रिएट किया है तो अभी किस टाइप का है, यू इन टाइप का है ना। तो वही अभी जो मैंने एम्प्लॉय क्रिएट किया है वो किस टाइप का है, एनएम टाइप का है। ओके, तो मतलब कि नहीं, जो मैं एम्प्लॉय भी क्रिएट करेंगे ना इसको पाने के लिए, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तभी जो एनएम टाइप का है, तो हम क्या करेंगे, इस एम्प्लॉय को हम कर देंगे अभी के लिए पब्लिक, एंड यहाँ पे हम लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे हम कंपनी ही लिखेंगे, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि हम यहाँ पे कंपनी ही लिखेंगे, कंपनी ही लिखेंगे यहाँ पे हम। और यहाँ पे हम भी, यहाँ पे हम कंपनी लिखेंगे, कंपनी। ओके, यहाँ पे सेम कंपनी रहेगी और यहाँ पे हम अपना एम्प्लॉय लिखेंगे। ओके, यहाँ पे हम अपना एम्प्लॉय लिखेंगे कुछ इस तरीके से। ओके, तो इस तरह से हम क्रिएट करेंगे। तो अभी जो हमारा एम्प्लॉय है वो किस टाइप का है आपको पता है, वो हमारे कंपनी टाइप का। तो मैं इसलिए बस ऐसा कोई समझा रहा था कि जो हमारा ये जो कंपनी है वो किस टाइप का है, एनएम है। तो वैसे ही जो हमारा एम्प्लॉय है वो किस टाइप का है, कंपनी टाइप। तो आप चाहे तो यहाँ से पब्लिक गायब भी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है उसकी वजह से। ठीक है, तो अभी के मैं आपको दिखाने के लिए पहले पब्लिक कर देता हूँ। मैंने कंपाइल कर चुका है, आप यहाँ से ऑटो कंपाइल कर देंगे तो ऑटोमेटिक कंपाइल होगा। ओके, डिप्लॉय करता हूँ। डिप्लॉय करने के बाद एम्प्लॉय पे क्लिक करूँगा तो 0 आ रहा है, मतलब कि अभी फर्स्ट आ रहा है, एक्टिव आ रहा है। तो अभी यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो ये होता है 0, हाँ लिख देता हूँ अगर मैं। ठीक है,
ये होता है 1। जब भी आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखोगे उसमें हमेशा 0 से काउंटिंग स्टार्ट होती है, ये बात हमेशा आपको याद रखनी है। ओके ठीक है, 0 1 2 3। तो ये अब हम कैसे सेट करेंगे, कैसे गेट करेंगे, ये सब आइए देख लेते हैं अपने एनम में। आपको इतना तो क्लियर होगा कि एनम क्यों यूज़ करते हैं। तो हम अलग और अभी अपने ऑप्शंस को जोड़ सकते हैं, ठीक है। लाइक हमारा मैंने एम्प्लॉय का एग्जांपल लिया, आप कई एग्जांपल ले सकते हो जो आपको मन करेगा। अपने स्कूल के कोई स्टूडेंट का ले सकते हो कि हमारे स्टूडेंट ने मैथ्स में कितना स्कोर किया, ये सब स्कोर करने के बाद क्या वो पास हुआ या नहीं पास हुआ या फेल हो गया, ये सब आप इसमें कर सकते हो, जो भी आपको करना हो, जो भी आपका जैसा आपको नीड पड़े। तो अब हम यहाँ पे यूज़ केस तो समझ लिए इसका, अब इसको ट्राई करते हैं कि कैसे इसको गेट एंड सेट करेंगे। तो आइए सबसे पहले फंक्शन गेट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। फंक्शन गेटर, हम गेटर फंक्शन क्रिएट करेंगे यहाँ पे, एंड यहाँ पे हम इसको करेंगे पब्लिक व्यू रिटर्न्स। और हम यहाँ से रिटर्न क्या करेंगे, इसमें आपको एकदम भी कंफ्यूजन है, कुछ नहीं है भाई। देखिए एम्प्लॉय रिटर्न लेना चाहते हैं तो कंपनी इसका टाइप है, ठीक है। इसका डेटा टाइप कंपनी चल रहा है इसमें, ओके। तो रिटर्न क्या करेंगे हम, कंपनी, भैया हम रिटर्न कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ रिटर्न करा देंगे और हमारा रिटर्न क्या रहेगा, ओके एम्प्लॉय रहेगा, एम्प्लॉय रहेगा, ओके। इस तरह से हम गेटर फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो आइए सब पहले सारे फंक्शन को क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद हम ट्राई करेंगे। अब आइए फंक्शन सेटर क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं फंक्शन सेटर, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा कंपनी टाइप का हम ले लेंगे अपना एम्प्लॉय, ओके एम्प्लॉय ले लेंगे, एंड इसको हम कर देंगे पब्लिक कर देंगे इसके। और पब्लिक करने के बाद हम इसको यहाँ पे, तो हम यहाँ पे इसको सेट करेंगे। तो इसको सबसे पहले जो हमारा ये है, ठीक है। तो हम इसमें जो हमने अपने कंपनी एम्प्लॉय जो बना था, हाँ एम्प्लॉय जो हमने बनाया था उसमें हम कर देंगे अपना सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ एम्प्लॉय, इसमें हम कर देंगे अपना अंडरस्कोर, और हमने क्या लिया था एम्प्लॉय, ओके। इस तरह से हम करेंगे यहाँ पे। हाँ तो अब आइए इसको डिप्लॉय करते हैं, ओके। तो हमारा इतने सब क्रिएट हो गया, इसको हम कट करते हैं यहाँ से। और ये हमारा फंक्शन सेटर है, फंक्शन गेटर बन गया। एक मिनट इसको गेटर कर देते हैं पूरा, ओके। हाँ फंक्शन सेटर है, फंक्शन गेटर बन गया है। और यहाँ पे हमने क्या किया है, आप एक बार अच्छे से समझ लीजिए। फंक्शन गेटर क्रिएट किया है, सो पब्लिक व्यू रिटर्न कर रहा है। रिटर्न क्या कर रहे हैं हम, रिटर्न क्या, इसमें कभी कंफ्यूजन हो जाएगा, जो रिटर्न है और जो रिटर्न्स है ये दोनों अलग है। यहाँ पे एस लगा है, यहाँ पे एस नहीं लगा है। इस दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि आप क्या रिटर्न करने वाले हो वो पहले दो, फिर जो रिटर्न करने वाले हो ये दो, वो दो, ठीक है। मतलब कि आप इसका डेटा टाइप यहाँ देते हो और जो रिटर्न करना चाहते हो उसको यहाँ पे देते हो, ठीक है। तो हम क्या, इसका डेटा टाइप कंपनी है और यहाँ क्या रिटर्न करना चाहते हैं एम्प्लॉय है, तो हमने ये किया, ओके। एंड उसके बाद फंक्शन सेटर आया, सेटर में हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। जो कंपनी टाइप का हम एम्प्लॉय ले रहे हैं, जो हमारा ये जो एम्प्लॉय हम यहाँ पे एक ले रहे हैं, और इस एम्प्लॉय के अंदर जो हमारा ये वाला एम्प्लॉय था ये, ठीक है, ये जो था हमारा एम्प्लॉय, इसके अंदर हम सेट कर दे रहे हैं इसको, ठीक है। इसको डिप्लॉय करूँ तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। मैंने किया डिप्लॉय, और इसके बाद अभी इसकी वैल्यू अगर आप गेट करोगे, ठीक है, एक कम करता हूँ ना मैं, अभी इसको यहाँ से हटा देता हूँ तब ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है ना। ये डिस्टर्ब कर रहा है भाई हमें। अब मैं डिप्लॉय करूँगा, उसको आप रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते हो, ठीक है। अब देखिए मैं गेट करूँगा तो अभी जो 0 दे रहा है, मतलब कि अभी एक्टिव है, ओके। अब कोई देख के आया उसका कि भाई ये तो एक्टिव नहीं है, हमारा जो वॉचमैन रहते हैं, सब चपरासी रहते हैं, वो सब जाके घूमते रहते हैं, और देख लिया किसी ने, अब बोला ये तो एक्टिव नहीं है। अब वो जाके किसी को बताया, बॉस को बताया, बॉस ने चेंज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब बॉस ने बोल दिया भाई ये एक्टिव नहीं है, ओके हम 1 कर देंगे, इनएक्टिव कर देंगे। सेट किया और गेट किया तो भाई इसका तुरंत इनएक्टिव हो जाएगा, मोबाइल चला रहा था भाई अपना, ठीक है। तो अब वो जैसे कि ये दूसरे एम्प्लॉय की बात हो रही है, तो उस एम्प्लॉय ने अब क्या कर रहा है, वो एम्प्लॉय को हम फायर कर देंगे, उसी एम्प्लॉय को अब फाइट कर देगा। वो गुस्सा आ गया कि अभी तक वो चला ही रहा है, नहीं दूसरा नहीं, वही वाला एम्प्लॉय हमारा मोबाइल चला रहा है, अब इसको हम फाइट कर देंगे। अब देखेंगे तो वो फाइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हैं आप कैसे फंक्शन को सेट और गेट कर सकते हैं एनम के द्वारा। एनम क्या होता है कि मल्टीपल चॉइस क्रिएट कर देता है हमारे लिए मल्टीपल चॉइस क्रिएट कर देता है, ठीक है। ये मल्टीपल चॉइस क्या करता है, जैसे कि जो उनको लेना 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
जो इनको चॉइस लेना है वो ले लें वहाँ से, ठीक है। बात है कि जो यहाँ पे हमेशा 0 से स्टार्ट होता है और ये जो रिप्रेजेंट करेगा आप उसको फ्रंट एंड में रिप्रेजेंट ऐसे करा सकते हो, ठीक है। एक्टिव, इनएक्टिव, डन, फायर, वहाँ पे ऐसा दिखेगा। यहाँ पे आपको ऐसे दिख रहा है, फ्रंट एंड में कैसे करेंगे वो हम आगे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अभी इसको कंप्लीट कर लेते हैं हमने सॉलिडिटी को। तो यही था हमारा एनम की कैसे हम क्रिएट करेंगे। तो एनम में शॉर्ट बताऊँ तो मर्ज मल्टीपल चॉइस, ठीक है। और कैसे एक्सेस करते हैं उसको, कैसे गेट करते हैं, कैसे सेट करते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब एक पर्टिकुलर करना हो तो वो भी एक बार मैं बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे हम फंक्शन फायर बना देते हैं जो हमें डायरेक्ट फंक्शन फायर कर देगा उसको डायरेक्ट, ठीक है। तो वो हम डायरेक्ट बना देते हैं, ओके। तो फंक्शन फायर के लिए तो हम सिंपल फायर लिख देते हैं और फायर करना हो उसको, ठीक है। तो फंक्शन फायर लिखेंगे, इसको हम कर देते हैं पब्लिक। उसके बाद हम, ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे एम्प्लॉय इक्वल्स टू जो हमारी कंपनी है, ठीक है, कंपनी डॉट हमने क्या लिखा था, फायर्ड, ओके। हम ऐसे करेंगे, ओके। अब आइए देखते हैं वर्क करता है कि नहीं। हमने क्या किया, यहाँ पे जो हमारा फायर फंक्शन था उसको रन कराया, उसको पब्लिक कर दिया। और जो हमारा एम्प्लॉय था, हमारा जो एम्प्लॉय था, ठीक है, उसके अंदर जो हमारा उसको हमने फिक्स कर दिया कंपनी डॉट फायर से। तो हम जब उसको एक्सेस करेंगे एम्प्लॉय को तो यहाँ पे हम फायर पा लेंगे, ठीक है, उसको हम फायर पा लेंगे, ओके। सिंपल, इजी पीजी, ओके। तो इसको जल्दी से डिप्लॉय करते हैं, डिलीट करते हैं। डिप्लॉय किया मैंने और अभी आप देखोगे तो 0 रहेगा। फायर किया, देखा 3 हो गया, मतलब फायर, ठीक है। इस तरह से एक पर्टिकुलर को भी आप एक्सेस ले सकते हो, या तो आपको गेटर सेटर नहीं बनाना है, डायरेक्ट बटन बनाना है कि इसकी 0 के लिए आप एक्टिव का बटन बना दो, इनएक्टिव का, डन का, फायर, आपका जैसा मन करे तो आप सेटर बना दो, एक ही साथ सारा काम कर देगा, ओके। तो आपको जो करना हो, तो यही था हमारा एनम। अपने करिए लाइक और अपने गोल को कीजिए सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।